नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की क्लास में सीखेंगे क्लास 10th मैथ। अगर आप क्लास 10th के अंदर हैं और आपको द्विघात समीकरण देख कर डर लगता है, ठीक है, और उसमें भी आता है एक वर्ग पूरा करके हल कीजिए, तो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि वर्ग पूरा करके हल कैसे करना द्विघात समीकरण। ठीक है, अगर क्लास को आज से ज्वाइन किए तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अगर आपको मैथ से डर लगता है तब कभी भी मैथ से डर नहीं लगेगा, क्योंकि इस चैनल पे सिर्फ मैथ पढ़ाई होता है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं क्लास 10th या 12th। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमको जो सीखना है वो द्विघात समीकरण। हम लोग क्या जानते हैं कि द्विघात समीकरण को हल करने की 2-3 विधि होता है। सबसे पहले आप गुणनखंड विधि से कर सकते हैं। ठीक है, एक सूत्र लगाइए जो श्रीधाराचार्य का फॉर्मूला है। दूसरे का आप इसको वर्ग पूरा करके, जो कि आज की टॉपिक है, वही वर्ग पूरा करना है। ठीक है, वर्ग से नाम पता चल रहा है जी कि किसी का स्क्वायर करो। ठीक है, सिंपल तरीका है कि आप स्क्वायर करने के लिए इसमें बोल रहा है, तो हम क्या करेंगे कि अगर वर्ग पूरा है तो करना है, अगर नहीं भाई तो पूरा उसको कीजिए। ठीक है, चाहे आपको जितना से गुना करना पड़े या फिर भागा करना पड़े। ठीक है, तो यही था टॉपिक जो था वर्ग पूरा करके। तो चलिए, ऐसे तो आप लोग को समझ में ना आएगा, हम जितना कितना भी बोल देंगे। आप एक बार देखिए वीडियो को, क्वेश्चन पर इस पर कीजिए, तब जाके आप लोग के पूरा दिमाग में जाके बैठेगा कि आखिर हम चल क्या रहा है। ठीक है, देखिए ये वर्ग पूरा करना, ठीक है, बहुत ही आसान होता है। कैसे करना है इससे देखिए, वर्ग पूरा करके हल कीजिए। ये क्वेश्चन को ध्यान से आप एक बार देख लीजिए। 4y² प्लस में √3y, फिर उसके बाद 3 है। हम एक चीज़ हमेशा इसमें ध्यान रखना, ठीक है, किसको ध्यान रखना है, स्क्वायर वाला को, यानी कि y²। हो सकता है कहीं पे x² है, कुछ क्वेश्चन आवेगा x², z², m², तो किसको ध्यान देना है, y वाला को, y² के, यानी कि जिसका स्क्वायर रहेगा उसी को ध्यान से देखना। ठीक है, ये क्वेश्चन था। अब इसमें क्या करना है, उसके साथ देखना कि कितना गुना में है। जैसे इस क्वेश्चन में कोई 4 गुना में y² के साथ, इस क्वेश्चन में x² के साथ कितना गुना है, 5। ठीक है, तो यही आप लोग को समझना है कि देखना है, पहले तो देखिए कि स्क्वायर, उसके बाद देखिए कितना गुना में, और उस गुना को देखिए ध्यान से। ठीक है, ध्यान से देखने के बाद आपको पता चलेगा कि अगर वो स्क्वायर में है, किसी का वर्ग है तो ठीक है, नहीं है तो आपको करना पड़ेगा। जैसे ये 4 है, वो 2 का स्क्वायर है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप नहीं भी वर्क कीजिएगा तो भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में 5 किसी का वर्ग नहीं होता है, आप √5 का निकाल सकते हैं, ये अलग बात है, लेकिन यहाँ पे 5 का वर्ग नहीं होता है। ठीक है, नहीं, यानी किसी का वर्ग नहीं है, तो आप क्या कीजिएगा, तो इसमें तो कुछ करना पड़ेगा, इसमें तो क्वेश्चन में करना पड़ेगा, यानी गुना करना पड़ेगा या फिर भागा करना पड़ेगा, यही काम है। तो अगर किसी में वर्ग हो तो कैसे सोल्व करेंगे, और किसी का वर्ग नहीं है तो कैसे सोल्व करना है, हमको नियम वही लगाना है, वर्ग पूरा करके हल कीजिए। ठीक है, चाहे वर्ग होगा किसी का चाहे नहीं होगा, हमको यही विधि से लगाना है। ठीक है, चलिए, इसमें एक छोटा सा फार्मूला आता है जो आप लोग बचपन में पढ़े हैं, क्लास 7 से पढ़िए 6 में, कि a² प्लस में 2ab और प्लस में b², ये फार्मूला होता है a + b के होल स्क्वायर। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए, उसी का यूज करके उसी मेथड से यहाँ पे तोड़ना है। आप लोग गुणनखंड आता है, ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये कहता है 4y² प्लस में 4√3y प्लस में 3। अभी इतना को भूल जाइए, सिर्फ इसको देखिए, इसको आप लिख कैसे सकते हैं, तो 2y के होल स्क्वायर। सिंपल तरीका है कि आप इतना इसको लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा a², काची हो गया a² प्लस में फार्मूला कहता है 2ab। अब बैठाइए फार्मूला, तो फार्मूला बैठाइएगा 2a के मान हमको यहीं से देना है, a² यानी 2y। ठीक है, अब इसको ऊपर में देखिए, यहाँ देखिए, हमको जो यहाँ पे लाना है वो लाना है 4√3y। ठीक है, और ये आ कितना रहा है, तो ये आ रहा है 4y। तो कहने का मतलब है कि 4y तो आ जा रहा है लेकिन √3 नहीं आ रहा, तो आपको इसमें √3 लाना पड़ेगा। यानी यही सोचना है, b के मान यहीं से सोचना है। ठीक है, अगर आप लोग इतना पकड़ लिए क्वेश्चन के अंदर तो समझिए कि आपको वर्ग पूरा करके सोल्व करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब देखिए, ये हो जाएगा a² प्लस में 2a के मान तो यहीं से बैठा देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखना है कि हमको यहाँ पे लाना है 4√3y। ठीक है, और ये कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है सिर्फ 4y, यानी अभी बचा हुआ कितना से, तो √3, तो आप इसमें √3 से गुना कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए। अभी आ गया 2a² प्लस 2ab, यानी ये जो आया √3, ये b का मान आया, किसका मान है, b के मान, तो कहता है a² प्लस 2ab, और ये प्लस में का चीज़ चल जाएगा b, तो b के जगह पर कितना आ गया, √3 के होल स्क्वायर। अब समझ में आया। ठीक है,
ए स्क्वायर प्लस 2ab, बी के जगह पर ये हम सोचें और इसको हम कह दिए बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन में है, ठीक है, रूट 3 जो है, ये 3 जो है आपको 3 लिखना पड़ेगा, अब ये तब जाकर बराबर में 0 देना पड़ेगा। इतना अगर समझ गए हैं तो अब एक बात बताइए कि अभी हम बता रहे हैं इतना जो बन रहा है ये क्या बन रहा है, तो ये फार्मूला पर बन रहा है, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तब इसको फार्मूले ही मान लीजिए, ठीक है। जैसे कि ए के जगह पर कितना आ गया तो 2y, और बी की जगह पर कितना आ गया तो ये आ गया √3, तो √3 के होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर √2y प्लस के √3, ठीक है, के होल स्क्वायर हो गया। अब ये हमारा इतना बन गया फाइनल। अब ये जो बच्चा है, अच्छा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, क्या मिस्टेक हुआ से देखिए, यहाँ से मिस्टेक हुई, ये ज़रा समझिए कि हम जो यहाँ पे लाए √3, ठीक है, ये आया बी के मान आया, तो ये एक्स्ट्रा आ गया ना, ये एक्स्ट्रा आ गया, तो इसको घटा दीजिए, जैसे कि जितना आप जोड़े होता है तो घटाना पड़ेगा, ये तो एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो इसको आप माइनस कर दीजिए ताकि ये घट के ये समीकरण को कोई फर्क नहीं पड़े, ठीक है। और ये प्लस में कितना आ जा रहा है 3 आ जा रहा है, बस यही चीज़ समझना था। अब बताइए कि इतना आपको क्या समझ में आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक देखिए, ये तो फार्मूला पर बेस है, तो आप इसको फार्मूले ही मान लीजिए और बैठा दीजिए चुपचाप से, ठीक है। तो आप लिख सकते हो कि ए के जगह पर हमारा आ गया √2y और बी के जगह पर आ जाएगा √3, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर कर दी, यानी इतना के मानव इतना छोटा बन गया, ठीक है। अब ये √3 को हम कितना लिख सकते हैं, √3 का होल स्क्वायर 3 हो गया और ये प्लस में 3 हो गया, बराबर में कितना बचेगा 0। सोल्व कीजिए अगर सोल्व करने आता है तो ये देखिए ये आ जाएगा 2y प्लस के √3 के होल स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा 0 और 0 बराबर हो गया 0। अब फाइनल हमारा ये बन गया। अब इसको हमको तोड़ना है, साइड चेंज करना है, तो बताइए इसको साइड चेंज कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2y प्लस के √3। अब इसको 2 बार लिख लीजिए, स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 2y प्लस के √3 बराबर में कितना 0। दोनों को 0 से बराबर कीजिए यानी 0 से, तब आपका जाके मान पता चलेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे आप इसको दोनों के 0 से बराबर कीजिएगा, यानी कि 2y प्लस में √3 बराबर में 0। इसको √3 को उधर भेजिए तो ये आ जाएगा 2y बराबर में माइनस में √3, तो यहाँ से y की वैल्यू जो आ जाएगा वो माइनस में कितना आ जाएगा तो √3/2, यानी फाइनल जो हमारा आंसर आया ये आया, ठीक है, y के मान। तो दूसरका का भी निकालिए, सेम प्रोसेस है, आप दूसरका का भी निकाल सकते हैं। देखिए दूसरका के है कितना, तो यहाँ पे था 2y, मतलब वही क्वेश्चन था 2y √3 बराबर में 0, तो यहाँ से आ जाएगा 2y बराबर में माइनस के √3, ये बट्टा तो नहीं आएगा, ठीक है। आप y को उधर भेजिए 2 को, तो माइनस में √3/2, ये था हमारा सवाल, ठीक है, जो बिल्कुल आसान था और बिल्कुल आसान, यही हम बोले थे कोई भी सीख सकता है, बच्चा भी अगर होगा तो ये वर्ग पूरा करने की सीख सकता है, बशर्ते उसका पूरा बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे हम बताएं आप कितना ध्यान से इसको देखें ये भी डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आप ज़रा से भी इन्होंने माइंड हुआ होगा तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि √3 आया कहाँ से, ये सब हुआ कैसे, ठीक है। तो पूरा फोकस यहाँ पर होना चाहिए, तब जाके आप सीख पाइएगा। और हाँ, अगर आप ऐसा क्वेश्चन कर पाते खुद से तो कीजिए, ठीक है, तब जाके आप लोग के दिमाग में बैठे। ऐसे सिर्फ देखिएगा और प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा। मैथ खोजता है प्रैक्टिस कीजिए, जितना आप उसको रगड़ सकते हैं उतना आपको चमकेगा, ठीक है। ये होता है मैथ पढ़ने का तरीका। अगर आपको नहीं समझ में आया, ऐसा कोई स्टेप जो रह गया है जो नहीं समझ में आया, ठीक है, तो आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ ये स्टेप नहीं समझ में आया, उसके बाद हम आप लोग को समझा देंगे। तो एक बार खुद से एक बार देख लेना, प्रैक्टिस करना, ठीक है, तो आप लोग पूरा तरीका से दिमाग में जाके बैठे। अगर फिर भी ज़रा सा भी डाउट है तो चलिए अगला क्वेश्चन में देखते हैं, एक भी डाउट नहीं रहेगा। देखिए अगर उस क्वेश्चन में डाउट रह गया ज़रा सा भी, ठीक है, जिसको वर्ग पूरा करके हल करना है, तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे, इसमें पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग समझिए कैसे बनाना है। ये जो क्वेश्चन कहता है कि 5x² माइनस के 6x माइनस के कितना है 2 है। पिछला क्वेश्चन में हुआ क्या था से समझिए। देखिए ये क्वेश्चन में ये ऑलरेडी यहाँ पे दिया था 4, लेकिन इसमें भैया थोड़ा सा लफड़ा दे दिया है 5। आपको इधर भूल जाना है, ठीक है ना, हम उसी को देखने के लिए बोले जिसका स्क्वायर होगा। तो x का स्क्वायर हो रहा है, ठीक है, बस इसी को देखना है। अब इसको ध्यान से देखने के बाद आपको पता चलेगा कि भैया x का तो स्क्वायर हो जा रहा है,
जैसे एक्स स्क्वायर किसी का स्क्वायर है लेकिन 5 नहीं है, उसके बना दीजिए होगा। लीजिए 5x² माइनस के 6x माइनस में 2 बराबर में 0। आप इसको स्क्वायर कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। अब 5 का स्क्वायर बनाने के लिए या तो आप √5 लिख सकते हो, √5 के होल स्क्वायर, ठीक है। या फिर आप एक और काम कर सकते हैं, इसको 5 से भागा दे दीजिए, वहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है। या फिर इसमें 5 से गुना कर दीजिए, तब 25 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार वर्ग बनाया जाता है। तो चलिए पहले इसको आप वर्ग बना लीजिए। उसके लिए आपको दोनों तरफ समीकरण में, एक तरफ नहीं दोनों तरफ कितना से गुना करना पड़ेगा, 5 से। इसको अभी देखो मत करना, इसको देखना है कि इसके साथ कितना, इसीलिए आप दोनों तेने 5 से गुना कीजिए, ठीक है। जब इसको 5 से गुना कीजिएगा तो ये हमारा आएगा 5 5 कितना हो गया, 25। तो ये हो जाएगा 25x² और ये आएगा माइनस के 6 5 30x, ठीक है। अब यहाँ पे गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 10 बराबर में 0, ठीक है। ये जाके बना। अब हमारा वर्ग दिख रहा है, 25 दिख रहा है कि नहीं, हाँ। किसका वर्ग है, 5 का। लाएँ कैसे आप लोग को पता है। अब यहाँ से आप लोग को वही प्रोसेस लगाना है। आप लोग एक छोटा सा फॉर्मूला जो पता होगा क्लास 7 6 8 जहाँ पढ़ें, ठीक है। ये देखिए, ये होता है a² माइनस में b², सॉरी माइनस में b² नहीं, माइनस में 2ab, ये प्लस में b²। ये किसका फार्मूला है, तो a माइनस b के होल स्क्वायर। ये समझिए, बस इसी का फॉर्मेट यूज यहाँ पे करना है, ठीक है। और उसे वही बेस पर इसको तोड़ देना, आप लोग के बन गया। देखिए 25 किसका स्क्वायर है जी, 5 का। तो आप लिख सकते हो 25 के कितना, 5x के होल स्क्वायर, तो a², फिर माइनस देना 2, यहाँ पे 2a के मान कितना है, तो a के मान यहीं से बैठा देना 5x, ठीक है। अब आप लोग के b के मान खोजना। b के मान खोजने का तरीका है, देखिए a², 25 का स्क्वायर, 25 के तोड़े b माइनस में 2 के यहाँ पे हो गया 2a का मान हो गया। हमको इसको देखना है, इसके बाद तुरंत ऊपर वाला को देखना है। और यहाँ पे है कितना, 30 है, 30 है। और हमको यहाँ पे लाना 30 है, लेकिन यहाँ से कितना आ रहा है, तो 10 आ रहा है, यानी वहाँ पे लाना 30x और यहाँ पे आ रहा है 10x। तो आखिर 10 में कितना से गुना करना पड़ेगा, तो 10 में हमको गुना करना पड़ेगा कितना से, सोच के देखिए 3 से। और का इसमें हमको 3 से गुना कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 से गुना कर दीजिए, तब जाके ये आप लोग को 30 बन जाएगा। अब ये 3 आया b के मान, किसका मान है, b²। तो b के मान है तो a² माइनस 2ab और फार्मूला होता है प्लस में b², ये आ जाएगा b के होल स्क्वायर। अब बताइए ये जो आया b के मान वो एक्स्ट्रा आ गया, जैसे इसमें कहीं पर दिख रहा है 9 नहीं दिख, तो ये एक्स्ट्रा आ गया। तो इसी को हटाने के लिए आप इसको माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा a² माइनस 2ab प्लस b², ये हम माइनस किए। और ये क्वेश्चन में -10 था, तो -10 दीजिए बराबर 0 कीजिए, ठीक है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि 5 का यहाँ से टोटल देख लीजिए, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये बन क्या रहा है, तो ये बन रहा है हमारा वो फॉर्मेट जो फार्मूला वाला। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे 5x, ठीक है। तो आप लिखिएगा 5x माइनस b की जगह पर हमारा 3 है, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 3 के होल स्क्वायर, ठीक है। और ये हो जाएगा माइनस में कितना 9, 3 का स्क्वायर 9, ये हो जाएगा 10 बराबर में 0। अब दोनों को जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 3 के होल स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगा माइनस में 19 बराबर में 0। इसको साइड चेंज कीजिए, तो ये हो जाएगा 5x माइनस के 3 के होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर कितना 19, ठीक है। अब देखिए करना का चाहिए, यहाँ से इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट चढ़ेगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हो कि 5x माइनस में 3, ठीक है, और बराबर में कितना हो जाएगा 19 रूट। यहाँ पे सिर्फ प्लस में नहीं होता है, माइनस में भी होता है, इसीलिए लिखते हैं प्लस माइनस। अब क्या कीजिए कि दोनों को 2 को यहाँ पे होगा, तो x माइनस के 3 एक बार प्लस के 19 रूट लेके चलिए, ठीक है, और एक बार माइनस के 19 रूट लेके चलिए। तो 5x माइनस के 3 ये हो जाएगा कितना माइनस में 19 रूट, इतना हो गया। उसके बाद देखिए 3 को उधर भेजिए, तो 3 को उधर भेजते बराबर के इधर हो जाएगा 5x बराबर में ये हो जाएगा √19 और ये प्लस में 3। तो x की वैल्यू जो आएगा वो आ जाएगा √19 प्लस में 3 और ये बट्टा में 5। हमारा जो फाइनल आंसर आया x की मान ये वाला है, ठीक है। और जितना घात होगा उतना आंसर होता है, ठीक है, x के मान होता है। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ से x की वैल्यू निकालिए, तो ये 3 उधर चल जाएगा, तो हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा माइनस में 19 और प्लस में 3। x की वैल्यू आ जाएगा 3 माइनस में 19 और ये बट्टा में कितना हो गया 5, यानी x की वैल्यू यहाँ पे भी आ गया, ठीक है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे
तो कहने का मतलब था कि ये क्वेश्चन, ये टॉपिक बहुत आसान है अगर आप लोग करते हैं तो, ठीक है। देखिए एक्स की वैल्यू जितना घात रहेगा उतना ही आंसर भी आएगा। तो ये था वर्ग पूरा करके हल करने की विधि, ठीक है, जो बहुत ही आसान तरीके से बताएं। अगर आप लोग को अभी भी नहीं समझ में आया, कहीं पे डाउट हो, कोई टॉपिक हो, तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। और एक बार खुद से प्रयास करना ऐसा एग्जाम्पल लेके। बाकी हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।